वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम हनी ड्यू की 7 पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज रीड करेंगे, जिसकी पोएट हैं थॉमस हार्डी। ठीक है, इस पोएट में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक युवा प्रशिक्षु शिल्पी होते हैं, उनके रूप में एक ब्रिटिश कवि हैं वो, और उपन्यासकार भी हैं। कौन? थॉमस हार्डी, जो एक बार किसी चर्च के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए वहाँ जाते हैं। ठीक है, और जब भी वहाँ से लौटते हैं ना, तो जो लोग हैं उनमें दो विशेष तरह की चीज़ें देखते हैं। एक तो उनकी आँखों में एक नई चमक, और दूसरा उनके कोट की जो जेब होती है उसके बाहर चिपका हुआ कागज़ का एक टुकड़ा। और यह कागज़ उनकी जीवनियों में से एक था। किनकी? थॉमस हार्डी जी की। ठीक है, जिसमें एक कविता का वर्णन था। जो आज हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी जगह की यात्रा से प्रभावित होकर लिखी गई है, जिसे कवि ने नाम दिया है लियोनीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोयम। When I set out for Leonese 100 miles away, the rime was on the spray and the starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonese 100 miles away. पहले तो आपको ये जानना है कि लियोनीज क्या है। लियोनीज एक ऐसा स्थान है जो कल्पना में है, लोगों की कल्पना में है। वो है या नहीं है या था, इसके बारे में लोग केवल कल्पना कर रहे हैं, और ये मानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर एक ऐसी जगह थी जो पानी के नीचे, अंडर द सी, पानी के नीचे थी। ठीक है, तो शुरू करें। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैं लियोनीज के लिए निकला 100 माइल्स अवे, जो कि मेरे घर से 100 मील की दूरी पर था। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, राइम का मीनिंग होता है पाला। ठीक है, द राइम वाज ऑन द स्प्रे, उस समय वृक्षों के पत्तों और टहनियों पर पाला था। एंड द स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, लोनसमनेस का मीनिंग होता है एकाकीपन, अकेलापन। जो सितारे हैं वो मेरे अकेलेपन को दूर कर रहे थे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 माइल्स अवे, जब मैं, यानी कि कवि अपने घर से 100 मील की दूरी पर लियोनीज के लिए निकला। ठीक है, What would be chance at Leonis while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor the wisest wizard guess. What would be chance at Leonis while I should sojourn there? Bechance का मीनिंग होता है घटित होना, घटित होना किसी बात का। ठीक है, What would be chance at Leonis? वाइल आई शुड सोजोन देयर, जब मैं लियोनीज में रुकूंगा। सोजोन का मीनिंग होता है ठहरना या रुकना। जब मैं लियोनीज में रुकूंगा तब वहाँ क्या घटित होगा? बिचांस का मीनिंग होता है घटित होना। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, डिक्लेयर का मीनिंग होता है बताना। ठीक है, और डस्ट का मीनिंग होता है साहस, और प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी धर्म का नेता। कोई भी धार्मिक नेता या कोई भी पैगंबर नहीं बताने का साहस नहीं कर पाएगा। एंड नोर द वाइजेस्ट विजर्ड गैस, और वाइजेस्ट का मीनिंग होता है बुद्धिमान, और विजार्ड का मीनिंग होता है जादूगर। और कोई भी बुद्धिमान जादूगर है वो भी इसका अनुमान नहीं लगा पाएगा। वट वुड बी चांस एट लियोनीज व्हेन आई शुड सोजोर्न देयर, क्या होगा, क्या घटित होगा जब मैं लियोनीज में। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आइज, मैजिक का मीनिंग होता है जादू। ठीक है, जब मैं लियोनीज से अपनी आँखों में जादू लिए वापस लौटा। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, म्यूट का मीनिंग होता है मूक, यानी शांति से देखना। ठीक है, माई रेडियंस रियर एंड फैदमलेस, मेरी जो आँखों में क्या था? चमक थी, और फैदमलेस असीम गहराई वाली थी। ठीक है, जब मैं लियोनेस से व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माई आइज, जब मैं लियोनेस से अपनी आँखों में जादू लेकर
लोटा। फिर से समझिए, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आइज, जब मैं लियोनीज से वापस अपनी आँखों में जादू लिए लौटा, ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज माई रेडियंस रियर एंड फैथमलेस, तो सभी ने मेरे अद्भुत और अति गहरे तेज से मुंह को आश्चर्यचकित दिखाई दिए। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आइज, जब मैं लियोनीज से अपनी आँखों में जादू लेकर लौटा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।